मामूली इख्तिलाफात को आना का मसला बनाकर हम बाज़ दफ़ा ऐसे फैसले भी करते हैं जिनमें सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं होता। इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि हम अपने फैसलों में अपने बुजुर्गों या दोस्तों की राय का एहतराम ही नहीं करते, बल्कि उन्हें इन फैसलों में शामिल ही नहीं करते। याद रहे कि जुर्म उस वक्त तक सरजद नहीं होता जब तक हम सब्र व तहम्मुल से काम लेते हैं या मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करते हैं। जराइम के इजाफे की सबसे बड़ी वजह शायद यही है कि हम मुख्तलिफ मसाइल को बातचीत के बजाय गाली गलौज, छुरी चाकू और आछी असलहे के बलबूते पर हल करने के आदी होते जा रहे हैं। नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को पुलिस, मुकदमात और जेल की झंझट से बचाने के लिए अपने मसाइल इखलाक, तहम्मुल और बातचीत से हल करने की आदत अपनाएं। उनके इस अमल से जराइम में भी कमी आएगी और उनकी अपनी ज़िंदगी भी ना सिर्फ हंसी खुशी गुजरेगी बल्कि वो अपनी तालीम और तरबियत के लिए भी ज़्यादा वक्त निकाल सकेंगे। पुलिस की तफ्तीश और मुल्जिमान को पकड़ने का अंदाज भी इंतहाई अजीबोगरीब है। बाज़ दफ़ा तो वो किसी वारदात में मुलविस मुल्जिमान को 2 घंटों में गिरफ्तार कर लेते हैं और बाज़ वाक़यात ऐसे भी होते हैं जिनमें जराइम पेशा अफराद को वाज़े सबूतों के होते हुए भी महीनों और कई दफ़ा बरसों गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कराची में 6 माह कबल बीवी बच्चों के सामने एक शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, लेकिन इस वाक़े में मुलविस मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। पुलिस मफरूर कातिलों को पकड़ने में मुकम्मल नाकाम है और मकतूल के लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्जिमान पंजाब में आज़ाद घूम रहे हैं। मेरे अब्बू को बेगुनाह लोगों ने कत्ल किया था। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ की दुआइयां देती और रोती हुई इस बच्ची के आंसू किसी पत्थर को भी पिघला दें, लेकिन यह आंसू और गिरिया पुलिस के संग दिल निजाम का कुछ नहीं बिगाड़ सका। रवां साल मई के महीने में इन 4 बच्चों के बाप को घर के सामने बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बेटे को बचाने के लिए आने वाली उसकी बूढ़ी वालदा को भी जालिम मुल्जिमान ने न बख्शा और उसे भी छुरियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। बूढ़ी माँ तो खुशकिस्मती से जिंदा बच गई, लेकिन उसका बेटा सनाउल्लाह शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए 2 रोज बाद कराची के सरकारी अस्पताल में दम तोड़ गया। 4 मई के रोज सिविल लाइन के इलाके हिजरत कॉलोनी में इस जगह पे 4 बच्चों के बाप को सरेआम कत्ल कर दिया गया था। मुल्जिम इस घर के रहायशी थे जो मकतूल के पड़ोसी थे और उसके रिश्तेदार भी थे। उस वारदात के बाद से मुल्जिमान फरार हैं, उनका अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका और पुलिस इन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर रहे हैं, अब तक मुकम्मल तौर पर नाकाम है। 4 लोगों ने मेरे बेटे को, 2 ने पकड़ा हुआ है, 2 की छुरी वार कर रहे थे। जो मुझे देखते हैं ना इस तरफ से भाग गए हैं गली से। मेरा बेटा यहाँ गिरा हुआ था, मेरी वाइफ ऊपर गिरी थी, लेकिन मैं तो होश खो बैठा था। मैं तो वाइफ को देखा था कहीं वो भी है। बेटे को जो उठाया किसी मदद से रक्शे में डाला, जना अस्पताल ले गया। कत्ल का ये वाक़या कब और कैसे पेश आया था? इस वारदात में कितने अफराद मुलविस थे और उन्होंने मकतूल को कैसे कत्ल किया था? क्या कत्ल के वक्त कोई गवाह वहाँ मौजूद था? मकतूल सनाउल्लाह के घर वालों के मुताबिक सनाउल्लाह अपनी वालिदा और वालिद के साथ अफ्तारी का सामान लेकर जैसे ही घर के पास पहुंचा तो वहां घात लगाए 4 मुल्जिमान ने उस पर हमला कर दिया। पहले एक मुल्जिम ने सनाउल्लाह को थप्पड़ मारा और इसी असना में दीगर मुल्जिमान कामरान, उमर, अरशद और दीगर ने सनाउल्लाह पर छुरियों के वार करने शुरू कर दिए। इस दौरान मुल्जिमान ने सनाउल्लाह की वालिदा को भी छुरियां मारकर जख्मी कर दिया और शोर शराबा मचने पर मुल्जिमान जाए वकूआ से फरार हो गए। जख्मी सनाउल्लाह के पेट, कमर और सर पर शदीद जख्म आए थे, जिनकी वजह से वो जानबर ना हो सका। जैसे मेरे बेटे ने अंदर मोटरसाइकिल खड़ा किया, अरशद ने मेरे बेटे के मुंह पे चमाटा मारा। ये लोग सब बैठक में से निकले, मुझे सबरा की बैठक में से ये कामरान, इमरान, भोला, उमर उसका नाम है, अरशद, ये सब लोगों ने मेरे बेटे को छुरियों के साथ मारा और मैं अपने बेटे को छुड़वाने लगी तो मेरे को भी उन्होंने छुरियों के साथ मारा। भाभी ने और भतीजे ने देखा कि नीचे लड़ाई हुई, देखा शोर देखा तो
भाई को ये छुरियों के वार से मार रहे थे। अरशद ने पहले भाई को बातों में लगाया, ये कमरान इमरान उम्र आए पीछे से इन लोगों ने छुरे हाथों में रखे हुए थे और सनाउल्लाह को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया इन लोगों ने। ये जगह है जहाँ ये वाक़या पेश आया था और कत्ल करके फ़ौरन भाग गई है चारों। पूरी 4 फैमिली, चारों की 4 फैमिली अभी तक लापता हैं, भागी हुई हैं। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन उस रोज़ के बाद से आज तक मुल्ज़िमान और पुलिस के दरमियान एक मुबैना खामोश मुफाहमत का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। मकतूल के लवाहिकीन अपने प्यारे के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और वो कराची से सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन पुलिस को अपने खर्चे पर पंजाब भी लेकर गए, लेकिन कुछ ना हो सका। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, कभी हमें कुछ कहते हैं, हमें कभी कुछ कहते हैं। यहाँ पे ले जाते थे कहते हैं ये कानून नहीं है, हमें इजाज़त दे रहा, हम नहीं इनको ये कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। 5 महीने में हमारा कुछ भी नहीं बना रहे हैं। मुद्दई मुकदमा का कहना है कि पंजाब पुलिस पार्टी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने तो गई, लेकिन वहाँ पुलिस मुल्ज़िमान के घर वालों से मिलकर वापस आ गई। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पुलिस मकतूल के साथ है या कातिलों के साथ। हम लोग खुद हम जेब से खर्चा किया, 50-60 हज़ार रुपये हमारा लगा था, खुद हमने अपनी जेब से खर्चा किया था। अभी आएगा ये बता दे पक्की हमारे पास परमिशन आए तो फिर बहुत सुस्त रवैया है, कोई मतलब कोई सुनवाई कोई कुछ नहीं हो रहा है, टाल मटोला का है। मकतूल सनाउल्लाह 4 बच्चों का बाप और ड्राइवरी करता था। जब उसका कत्ल हुआ तो उसकी सबसे छोटी बेटी सिर्फ 15 रोज़ की थी। अपनी दादी की गोद में बैठी इस नन्ही जान उसके दीगर बहन भाई शायद सानेह से आगाह नहीं जो उन पर बीत चुका है। मेरे बेटे की 15 दिन की ये छोटी बच्ची थी, हमारे साथ बहुत जुल्म किया। मैं उसके अब्बू के हाथे से कर मेरे बेटे को उन्होंने छुरियों के साथ खत्म कर दिया। शोर को बचाने के लिए आगे आई तो अरशद ने मुझे धक्का दिया और मैं गिर पड़ी थी। इतने में मेरा ससुर गली में भाग के आ रहे थे, वो चारों ने छोड़ के भाग गए। हमने बहुत मिन्नतें की गली वालों की कि हमारी मदद करो, हमारी तो किसी ने मदद ना की। जिस माँ के सामने उसका जवान लख्ते जिगर कत्ल हुआ उसे किसी पल चैन कैसे आए। वो हर रोज धाड़े मार कर अपने बेटे के सफाक कातिलों को पकड़ने की दुआइयां दे रही है, लेकिन इस शहर में गरीब की आवाज बाअसर तबके के शोर में कहीं गुम हो जाती है। तो फिर भला कौन सुनेगा इस मजबूर, लाचार और बेबस माँ की फरियाद। हमारा कोई इंसाफ नहीं हो रहा, को पुलिस वाले कर रहे हैं, वजीर आला को भी बहुत हमारे साथ जुल्म हुआ। मिलने सेकंडों के साथ मेरे बच्चे की मौत हो गई। कत्ल की इस वारदात के साथ मकतूल के भाई और एक लड़की की पसंद की शादी का सिलसिला भी जुड़ा हुआ था, जो इंतहाई नाखुशगवार तरीके से सामने आया था। आइए हम आपको बताते हैं कि ये शादी कैसे हुई थी और कुछ लोगों को उस पर क्या एतराज़ात। मकतूल उस दुश्मनी की भैंट चढ़ा जो उसके वहम गुमान भी नहीं थी। मकतूल के सबसे छोटे भाई हमीदुल्लाह ने 2 साल कबल अपनी पड़ोसन लड़की से कोर्ट मैरिज की थी, जो उसकी दूसरी शादी थी। मकतूल सनाउल्लाह के घर वालों का दावा था कि पड़ोसी लड़की हमीदुल्लाह से शादी करना चाहती थी और वो 2 से 3 मरतबा पहले भी घर से भागकर उनके घर आ गई थी, जिसे उन्होंने समझा बुझाकर वापस भेज तो दिया, लेकिन लड़की मान नहीं रही थी। 2-3 दफ़ा भी ये लड़की भाग के आ गई थी मेरे पीछे, तो अब्बू और घर वालों ने इसको वापसी कर दी, इसके वालिदैन के हवाले कर दिया था कि भाई इसको संभालो आप। तो एक दिन ये हो कि चौथे दिन भी ये चौथी बार भाग के आ गई। तो मैं तो ऊपर घर पे सोया हुआ था और ये अब्दुल्ला शगाजी भाग के चली कि मुझे फ़ोन आया कि भाई मैं तो वहाँ पे हूँ, अगर तुम नहीं आए मेरे पीछे तो मैं तुम्हारे पे कंप्लेन कर दूँ कि मुझे कुछ हो गया तो इसका ज़िम्मेदार हमीद होगा। और एक रोज़ लड़के और लड़की ने घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी दिल्ली कॉलोनी में रिहाइश पजीर थे। मकतूल के घर वालों के मुताबिक वाक़े से एक रोज़ पहले दोनों मियाँ बीवी घर आए
जहां मुबैना तौर पर लड़की ने अपने शौहर से कहा कि वो अपनी पहली बीवी से कोई वास्ता नहीं रखेगा, जिस पर मियां बीवी में लड़ाई हुई और लड़की सुबह अपने माँ बाप के घर चली गई। और उसके बाद शाम में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। उस दिन पे घर भाग के चली गई, फजर का टाइम था, तो घर में इनका आपस में घर वालों के क्या था, बातें हुई, मुझे कुछ नहीं मालूम। हंसी खुशी आई हमारे घर में रहने के लिए, वो अलहदा रहते थे, रहने के लिए आई तो 2 दिन गुजरे तो आपस में मियाँ बीवी के झगड़ा हुआ। वो कहती थी कि बड़ी के पास ना जाए, ऊपर नीचे के घर है। उसने बोला नहीं, एक दिन मैं तुम्हारे पास और एक दिन उसके पास रहूँगा। वो कहती थी नहीं चलो तुम यहाँ से चलो। उसने बोला नहीं। इस बात पे झगड़ा हुआ और अपने माँ बाप के ये 7 घर है चली गई। मकतूल के भाई ने किसी लड़की से पसंद की शादी की थी और लड़की के घर वालों को इस शादी पर एतराज़ था। बज़ाहिर इस कत्ल की वजह यही शादी थी, लेकिन इसके बाद मकतूल के घर वालों पर क्या बीती हम आपको इस बारे में भी बताएंगे। मगर प्रोग्राम टाइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम टाइम सीन में एक बार फिर खुशामद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि 6 माह कबल एक नौजवान को सरेआम छुरियों के वार करके हलाक कर दिया गया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि मकतूल की वालदा पर भी छुरियों से वार किए गए और उसे जख्मी कर दिया गया था। लेकिन पुलिस अभी तक मुल्जिमान की गिरफ्तारी में नाकाम दिखाई देती है। इस वाक़े के बाद मकतूल के अहले खाना ने अपने साथ पुलिस के रवैये के बारे में तो बताया, मगर देखना ये है कि इंसाफ के हुसूल से मायूस बुरसा का क्या हाल है। मकतूल सनाउल्लाह के घर वालों के मुताबिक इस वाक़े को 6 माह गुजर चुके हैं, जो दिन दिहाड़े पेश आया और उनके प्यारे को बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसके बाद मुल्जिमान बाआसानी फरार हो गए। मुल्जिमान अब भी पंजाब में खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने फैसलाबाद की बैंक की CCTV फुटेज भी हासिल की है, जिसमें मुल्जिमान को ATM इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। बस टाल मटोली सर काम कर रहे हैं, हो जाएगा, पकड़े जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बदला से देने वाली बात सर है। यहाँ से पुलिस पार्टी को आप स्पेशली यहाँ से पंजाब ही लेकर गए? जी ले गए हैं जी, तो पैसे भी खर्च किए हैं जी। हाँ, कुछ भी नहीं कह रहा। 2 दिन पहले यहाँ से भाग गए हैं, जब उसके कातिलों के भाइयों तक पहुँचे हैं। यहाँ 2 दिन पहले यहाँ से भाग गए हैं। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि थाना सिविल लाइन की इन्वेस्टिगेशन पुलिस सिर्फ पंजाब गई और हैरत की बात यह है कि पुलिस पार्टी के पहुंचने से 1 रोज पहले मुल्जिमान अपने भाई के घर से कैसे फरार हो गए। कोई तो इन मुल्जिमान की मदद कर रहा है। पंजाब गए थे टोबर टैक्सिंग में, वहाँ पर अरशद के भाई के पास थे, 3 भाई उसके मौजूद थे। टोबर टैक्सिंग में 254 चक काब बेसुंड, वहाँ पर उसके भाई ने इतराफ़ किया भाई इधर मेरे पास हैं लेकिन अभी गायब हो गए। वहाँ पर अब्दुल मालिक आयू ने उसको उसके भाई को बिठा के फिर उसको गाड़ी में उतार दी। कोई उससे पूछताछ नहीं की। उसके बोलता मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप उनको बोले पेश हो जाए। ऐसे पेश क्या होंगे? 302 उन लोगों ने की, वो पेश ऐसे क्या होंगे? इस घराने का दर्द शायद कोई ना समझ सके। इनका हर दिन एक सब्र आजमा इम्तिहान बन गया है। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए दरबदरी आला हुक्काम के सब दर खटखटा लिए, लेकिन सवाए बेहिसी और मायूसी के कुछ नहीं मिला। इंसाफ नहीं हो रहा। उन्होंने हमारे बेटे का, माँ बेटे का खून भी धो दिया उन्होंने मुल्ज़िमों में। हमें इंसाफ दिया जाए। वज़ीर आला मुहम्मद अली शाह से हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। छोटे छोटे मेरे भाई के 4 बच्चे हैं, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। मकतूल सनाउल्लाह के बच्चे, वालिदा और दीगर लवाहिकीन सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के मुतलाशी हैं। उनका कहना है कि कातिलों को कानून के कटहरे में लाया जाए और इन कातिलों को इबरतनाक सजा ही उन्हें सुकून दे सकती है। सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हुक्काम इस केस के हवाले से कुछ भी बताने को तैयार नहीं। अब इसे पुलिस की नाकामी कहें या काम चोरी, लेकिन मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए दरबदर है, जिसे इंसाफ देना हुक्काम की जिम्मेदारी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। दुश्मन से बदला लेने के लिए मुखालिफ फरीक हर हद तक जाता है। ऐसे में अगर बच्चों को निशाना बनाना पड़े तो वो उससे भी दरेक नहीं करता। इसी तरह खानदानी दुश्मनी में भी मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाता है।
यहाँ तक कि मियाँ बीवी का झगड़ा भी शिद्दत इख्तियार कर जाए तो इस सूरत में भी बच्चे ही ज़ेरे आताब आते हैं। शेराकोट के इलाके में 2 साल का बच्चा पुरअसरार तौर पर लापता हो गया। आइए देखते हैं उस नन्ही सी जान को किन खौफनाक और अफसोसनाक हालात का शिकार होना पड़ा। शेराकोट का रहायशी मुजफ्फर रोजगार के सिलसिले में दुबई गया हुआ था। उसकी बीवी, 2 साला बेटा अयान और वालिदैन इलाके में ही एक रिश्तेदार के यहाँ शादी की तकरीब में गए, जहाँ से 2 साला अयान अली खेलते हुए घर से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद बच्चे की वालदा उसे देखने के लिए गई तो वो कहीं ना मिला, जिस पर उसने शोर मचा दिया। हर कोई बच्चे को तलाश करने निकल खड़ा हुआ। इलाके की मसाजिद में ऐलानात भी करवाए गए मगर वो कहीं ना मिला। ऐसी शादी ते गए, मेरा बच्चा बाहर निकलिया तो किसी ने चुक लिया। उस तो बाद असी 10-15 मिनटा बाद अपना बच्चा लभना शुरू कर दिता। उधर शादी वाले घर गए हैं, उधर जाके खाना खाया। उस तो बाद जनाब जिहड़ा ना साडा बच्चा गायब हो गया। उतों छोटा जिहा 2 साल का बच्चा है ते ओ उत्थे गली दे विच गायब हो गया, ओ नहीं लभ्या। बच्चे की तलाश में नाकामी पर उसके दादा मोहम्मद याकूब ने थाने में अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बच्चे की तलाश शुरू कर दी। अयान अली कहाँ गया? हर कोई परेशान था। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर बच्चा बाजियाब ना हो सका। 2 रोज बाद वो मिला भी इस हाल में कि घर वालों का कलेजा छलनी हो गया। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। अयान अली की पुरअसरार गुमशुदगी को 3 रोज गुजर गए। माँ घर की चौखट से लगी थी तो दादा बेचारा गली महलों की खाक छान रहा था। तीसरे रोज मोहम्मद याकूब को एक महल्लेदार ने इत्तला दी कि गंदे पानी के जोहर के पास एक बच्चे की लाश मिली है। मोहम्मद याकूब भागम भाग वहाँ पहुँचा तो देखा कि लाश किसी और की नहीं, उसके अपने ही पोते अयान की है। मोहम्मद याकूब शिद्दत गम से निढाल हो गया। और नहीं लभ्या 3 दिन तक, ठीक है। रात तीसरे दिन रात सानू खबर मिली है जी तुहाडा बच्चा पानी च पिया है। उस पानी दे विचों उन्होंने कढ़ के ते ओ लै गए ने पोस्टमार्टम वास्ते। अज वेखो हुण किस टाइम सानू वो वापसी देंदे ने। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, CCPO साहब एदा जिहड़ा ना कि सानू इंसाफ दिलाया जाए। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तफ्तीश के बाद हकाइक सामने आ जाएंगे। कुछ पता नहीं चल रहा था कि अयान अली को किसी ने कत्ल किया या वो किसी हादसे का शिकार हुआ। इस सिलसिले में वर्सा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मकतूल की माँ और दादी का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। शादी पे हम गए थे और वहाँ से किसी ने उठा लिया। चीफ मिनिस्टर साहब, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। ना जाने किस जालिम ने उनके फूल जैसे बेटे को मार डाला। हुकूमत उनकी मदद करे। मकतूल अयान के वर्सा और अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि कातिलों का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत ना हो और ना ही किसी माँ की गोद उजड़े। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बच्चों के अगवा, कत्ल और ज्यादती के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ वाक़यात में ये बात सामने आई है कि जो वालिदैन अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते उनके साथ ऐसे वाक़यात तसलसल से पेश आते हैं। लेकिन जिन बच्चों की देखभाल और हिफाजत के पूरे इंतजामात मौजूद होते हैं, अब तो वो बच्चे भी जराइम पेशा अफराद के हाथों महफूज नहीं रहे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामा।